सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। देखिए यार, हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे कल के क्लास में, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने बतला दिया था आपके बुक का, और होमवर्क भी दिया था आप लोगों को। चलिए देखिए, आज बारी है और भी अलग क्वेश्चन करने की, ठीक है। चलिए आपके बुक से ही बताते हैं हम आपको। क्वेश्चन नंबर 7 बताते हैं, एमपी क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, निकुंज और मिथुन एक फर्म में 3:1 के साझेदार हैं। क्या बोल रहा है कि निकुंज और मिथुन एक फर्म में कैसे साझेदार है, 3:1 के साझेदार हैं। कहता है कि वे अभिनव को नए साझेदार के रूप में फर्म में प्रवेश देते हैं। उन्होंने अभिनव को नए साझेदार के रूप में फर्म में क्या किया, प्रवेश दिया। और कितने प्रवेश दिया, 1/5 भाग के लिए क्या किया, फर्म में क्या किया, प्रवेश दिया। अभिनव, देखो कंडीशन दे रहा है, जबकि देखो कंडीशन वाइज दिया ना, इसमें 2 कंडीशन है, 2 in 1 क्वेश्चन है ये। क्या कहता, नंबर 1, अभिनव ने अपने लाभ का निकुंज और मिथुन से बराबर अनुपात में लिया। पहला कंडीशन बोल रहा है कि यदि अभिनव अपना भाग दोनों साझेदारों से बराबर अनुपात में ले। कैसे ले, बराबर अनुपात में ले, ठीक है, बराबर अनुपात में ले। या दूसरा कंडीशन बोल रहा है, बराबर मतलब 1:1 में। और दूसरा कंडीशन कहता है अभिनव अपने लाभ का संपूर्ण भाग निकुंज से ले। अगर अभिनव अपने लाभ का कैसा भाग, संपूर्ण भाग, अभिनव अपने लाभ का संपूर्ण भाग किससे ले ले, निकुंज से ले ले। किससे ले ले, निकुंज से ले ले। पूरा भाग किससे ले ले, निकुंज से ले ले। तो क्या होगा, समझ आया कि नहीं आया। तो 2 कंडीशन है, 2 in 1 क्वेश्चन है। बनाना चालू करें, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। मैंने कई बार सिखाया है, जैसा बोला वैसा बनाना। पहले मैं हल लिखूंगा और कंडीशन नंबर 1 वाला बताऊंगा। क्या बताऊंगा, पहला कंडीशन नंबर 1 क्या कहता है, अभिनव अपना भाग दोनों साझेदारों से बराबर अनुपात में ले। तो कंडीशन लिख लोगे खुद से, ठीक है। क्या लिखेंगे, यदि अभिनव अपना भाग साझेदारों से बराबर अनुपात में ले। कैसे ले, बराबर अनुपात में ले, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए बच्चों, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे क्या नाम है, निकुंज और मिथुन क्रमशः 3:1 के साझेदार हैं। 3:1 के क्या है, साझेदार हैं। उन्होंने किसको साझेदार बनाया, अभिनव को कितने भाग हेतु, 1/5 भाग हेतु प्रवेश दिया। अब वो कैसे प्राप्त कर रहा है, देखो जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा करो। क्या बोला है कि दोनों से बराबर लिया है अपना भाग। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहला हम लोग लिखेंगे निकुंज से प्राप्त। पहले क्या लिखेंगे, निकुंज से प्राप्त। तो निकुंज से कितना प्राप्त किया, अपने भाग का। तो उसका भाग कितना है, उसका आधा भाग, उसका आधा निकुंज से ले लिया, 1:1 बराबर। तो आधा कितना आएगा, 1/10। फिर मिथुन से कितना प्राप्त किया उसने, अपने भाग का आधा। तो बोलो कितना आया, 1/10 बच्चों। तो नया अनुपात निकाल लें हम लोग। तो बच्चे लोग नया अनुपात हम लोग निकालेंगे तो कैसे लिख लेगा, पहला कौन है, निकुंज है। तो बोलो निकुंज पहले कितना खाता था, पहले कितना खाता था, पहले खाता था 3/4। पुराना अनुपात 3/4 नहीं था, उसमें से इसने कितना दे दिया, 1/10। एलसीएम निकालो कितना आएगा, 40 आएगा। या ऐसा पहाड़ा पढ़ो, मतलब ऐसा कोई संख्या बताओ जिसके पहाड़े में 10 भी आता है, 10 के वैसी संख्या याद करो जो 10 के पहाड़े में भी आता है और 4 के पहाड़े में भी आता है। 20, वेरी गुड। क्या आएगा, 20। तो एलसीएम आएगा 20। तो 20 का भाग करोगे 4 के साथ कितना आएगा, 5 दिया 15। 20 का भाग करोगे 10 के साथ, 2 आया, 2 एकम 2, कितना आया, 13/20। वैसे ही मिथुन का ले लो। तो मिथुन पहले कितना खाता था, उसमें से कितना दे दिया, एलसीएम निकालोगे 20 भागित 4 करो, 5 आया भागफल, 5 एकम 5। समझ आया, माइनस करना, 20 का भाग करना 10 के साथ, कितना आया भागफल, 2 एकम 2, कितना आ गया, 3/20। नहीं आया समझ में, ओके। अब बच्चों देखो दिमाग लगाओ, अब किसका भाग निकालना, अभिनव का। तो बोलो अभिनव कितने भाग के लिए साझेदार बना है, 1/5 का। देखो इसका भी हर 20 है, इसका भी हर 20 है, इसको भी 20 बनाना है। ऐसा कितने गुणा करे कि 20 बन जाए, 4 का नीचे 4 का 4/20। तो नया अनुपात क्या आ गया इन लोगों का, नया अनुपात आया कितना, 13:3:4। समझ आया कि नहीं आया, 13:3:4। कल जैसा क्वेश्चन है सेम। कोई दिक्कत, कुछ पूछना है, नोट करो। ओके बच्चों, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। देखिए
अभी क्वेश्चन नंबर इसी को ही देखिए, हल लिखेंगे, अब कंडीशन नंबर 2 बात करेंगे। कंडीशन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, यदि अभिनव अपना भाग निकुंज से प्राप्त करे। किससे प्राप्त करे, निकुंज से प्राप्त करे। किससे प्राप्त कर रहा है, निकुंज से प्राप्त करे, मतलब मिथुन से प्राप्त नहीं कर रहा, पूरा भाग किससे प्राप्त कर रहा है, निकुंज से प्राप्त करे। तो क्या होगा, देखो सबसे पहले लिखना पड़ेगा निकुंज और मिथुन, निकुंज और मिथुन क्रमशः कैसे साझेदार है, 3:1 के साझेदार हैं। 3:1 के क्या है, साझी है कि नहीं। ठीक है, अब लिखेंगे कौन प्रवेश करता, अभिनव फर्म में 1/5 भाग हेतु प्रवेश करता है। 1/5 भाग हेतु प्रवेश करता है। तो बोलो 1/5 भाग को किससे प्राप्त कर रहा है, अरे अभिनव तो आ रहा है भैया, निकुंज से। किससे प्राप्त कर रहा है, निकुंज से प्राप्त। किससे प्राप्त, निकुंज से प्राप्त। तो बोलो निकुंज से प्राप्त कितना कर रहा है, पूरा भाग, 1/5 भाग निकुंज से प्राप्त कर रहा है। तो सीधी सी बात है, तो नया अनुपात निकाल डाले। चलो नया अनुपात निकालते हैं, देखना सुनो, नया अनुपात निकालो। सबसे पहले बात करो निकुंज का। बोलो निकुंज पहले कितना खाता था, 3/4 खाता था। बताओ सामने वाले ने कितना दे दिया उसको, पूरा 1/5 घट जाएगा उसके भाग से, है कि नहीं। चलो एलसीएम निकालो, कितना आएगा, 20 आएगा। 5 × 15, 4 × 4, कितना आ गया आंसर, 11/20। ठीक है, अब बारी आती मिथुन की। बोलो मिथुन पहले कितना खाता था, क्या इसने कुछ दिया, तो जस का तस रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, जस का तस। समझ में आया, मैं बोल रहा हूँ मिथुन कब आएगा भाग। मिथुन पहले कितना खाता था, 1/4, क्या इसने कुछ त्याग किया, तो जस का तस रहेगा, जस का तस रहेगा। और फिर कौन है, अभिनव। बोलो अभिनव पहले कितना खाता था, 1/5 खाता था। तो बोलो उसने क्या, वो तो नया साझेदार है, कॉमन सी बात है, हो गया कहानी खत्म, सबका नया अनुपात निकल गया। तो देखो अब ये हर क्या है, 20 है, तो इनका भी क्या बनाना पड़ेगा, 20 बनाना पड़ेगा। चलो 20 बना दो, फॉर्मेलिटी पूरी कर दो। कितने गुणा करूँ यहाँ पे, 5 का करूँगा तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5/20। इसका कितना करूँ, 4 का करूँगा, कितना आ जाएगा, 4/20। नहीं आया समझ में, अनुपात आया 11:5:4। समझ आया। क्वेश्चन लिख चुके थे कि नहीं लिख चुके थे। चलो मैं क्वेश्चन को करेक्शन कर रहा हूँ, आप लोग घर से बना के लाइएगा, होमवर्क दे रहा हूँ ना। मान लो अनुपात है 3:2 और नया साझेदार आता है 1/5 के लिए आता है, तो सेम ऐसी क्वेश्चन है, बना के आओगे। चलो बना के आना, चलो नोट करो, होमवर्क है वो नोट कर लो। ओके बच्चे लोग, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम सभी। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, देखो चलो 8 भी बता देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए आप सभी, क्या लिखा 8 में, कहता है आ बा सा एक फर्म में साझेदार है। आ बा और सा एक फर्म में साझेदार है जिनका लाभानी अनुपात 2:2:1 है। ठीक है, फिर कहता है कि दा को वो 1/8 भाग के लिए प्रवेश देते। उन्होंने किसको प्रवेश दिया, दा को भी कितने भाग के लिए, 1/8 भाग के लिए, जो कि वह आ से अधिग्रहित करता है। किससे अधिग्रहित करता है, आ से प्राप्त करता है। अधिग्रहित मतलब आ से प्राप्त करता है। पूरा भाग किससे प्राप्त करता है, आ से प्राप्त करता है। तो आपको नया अनुपात निकालना है सभी साझेदारों का। सेम अभी जैसे बनाए थे ना, सेम वैसे ही है, कुछ अंतर है नहीं। ठीक है, चाहूँ तो मैं होमवर्क दे सकता था, बट इंसानियत है, पूरा बता रहा हूँ। देखो आ बा और सा क्रमशः कैसे साझेदार हैं, 2:2:1 के साझेदार हैं, 1 के साझी है। दा फर्म में 1/8 भाग हेतु प्रवेश करता है। 1/8 भाग हेतु क्या करता है, प्रवेश करता है। ठीक है, अब अपन जो क्वेश्चन में बोला है वैसा करो। बोलो किससे प्राप्त कर रहा है वो, तो लिखेंगे आ से प्राप्त। क्या लिखेंगे, आ से प्राप्त। कितना प्राप्त कर रहा है, पूरा भाग। कितने भाग के लिए आया था, तो पूरा भाग ले लिया आ से, तो नया अनुपात निकाल दे। तो इसलिए लिखेंगे नया अनुपात। इसलिए नया अनुपात ऐसा हेडिंग लिखना, नया अनुपात। बोलो पहले लिखना आ का। तो बोलो बच्चों आ पहले कितना खाता था, 2/5 पहले खाता था। 2 बताओ कितना दे दिया उसने, 1/8 दे दिया, है कि नहीं। तो इसका एलसीएम निकालोगे, कितना आएगा, देखो एलसीएम निकालोगे। देखो 5 और 8 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, कोई लेना देना नहीं, तो सीधा गुणा कर दो। 40 इसका एलसीएम आएगा, 8 दूनी 16 और 5 एकम 5, तो कितना आ जाएगा 11/40। समझ आया। अब बारी आती बा की। तो बोलो बा पहले कितना खाता था, क्या इसने कुछ त्याग किया, तो जस का तस रहने दो। सा पहले कितना खाता था, क्या इसने कुछ त्याग किया, जस का तस रहने दो। अब कौन है, दा।
तो बोलो बच्चों दा पहले कितना खाता था? ये पहले क्या, बल्कि वो तो नया साझेदार है, उसका वैल्यू क्या है? 1/8। अब अपना धर्म निभा दो। क्या है धर्म भाई आपका? हर को बराबर करना है। बताओ ऐसा कितने गुणा करो बराबर हो जाए? 8 का, तो 8 का नीचे 8 का ऊपर, कितना हो जाएगा? 16/40 है कि नहीं? इसमें भी कितना? 8/8 कितना हो जाएगा? 8/40। और इसमें 5 का कितना हो जाएगा? 5/40। तो नया अनुपात आया बच्चों 11:16:8:5। कैंसिल तो हो नहीं सकता, यही आंसर है। क्या दिक्कत है? इजी है, प्लीज़ नोट करिए। देखिए अब मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसको बना के लाइएगा। देखिए होमवर्क लिखिए। जैसे मान लीजिए अनुपात इन लोग का 3:2:1 है, ठीक है। नया साझेदार आया मान लो 1/6 के लिए, और संपूर्ण किससे वसूल रहा है? आ से। तो बना के लाना। चलो ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको समझाते हैं। ओके ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी। क्वेश्चन नंबर आप लोग आ जाइए 9 में। देखिए 9 में क्या लिखा है? 9 में लिखा है P और Q एक फर्म में साझेदार है जिनका अनुपात है 2:1, ठीक है। फिर कहता है कि उन्होंने R को साझेदार में प्रवेश दिया। R को क्या किया? साझेदारी में प्रवेश दिया। वो भी कितने भाग के लिए प्रवेश दिया? 1/5 भाग के लिए क्या किया? प्रवेश दिया। फिर कहता है कि जिसे R और P से वो 1:2 में प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है? जिससे वो R आया ना, P और Q से प्राप्त करता है। P और Q से 1:2 के अनुपात में प्राप्त करता है। PQ है R, भाई PQ है, R आया, P और Q है, R आया, गलत छपा है जो भी है देख लो। R आया तो बोल रहा है R P और Q से प्राप्त करेगा। किससे? P और Q से 1:2 में प्राप्त करता है। 1:2 के अनुपात में 1:2 में प्राप्त करता है। मतलब अपना भाग को कैसे प्राप्त कर रहा है? जैसे बराबर प्राप्त नहीं करता था, वैसे ही वाला क्वेश्चन है ये। जैसे 1/2 करते थे, वैसे यहाँ पे क्या करोगे? 1/3 2/3 ऐसा करोगे। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए देखिए। तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देना आप सभी, सबके सब ध्यान देना। चलो बनाना चालू करते हैं। तो लिखेंगे हल लिखना P और Q कैसे साझेदार है? 2:1 के साझेदार है। पूरा लिख नहीं रहा हूँ ना, डायरेक्ट बना रहा हूँ। R प्रवेश करता है कितने भाग के लिए? 1/R का भाग। तो R का भाग कितना है? 1/8। कितना है? 1/5 सॉरी 1 कितना है? 5 है। तो देखो हम लोग लिखेंगे इसलिए क्या लिखेंगे? P से प्राप्त। बोलो P से कितना प्राप्त करता है? अपने भाग का। बोलो उसका भाग कितना है? उसका कितना? 1/3। 1:2 में प्राप्त करता है ना, समझ गए? तो 1/3। और Q से प्राप्त, क्या लिखेंगे? Q से प्राप्त, तो उसके भाग का, अपने भाग का 1/5 भाग का कितना? 2/3। समझ आया? सॉल्व करो 1/15 और 2/15। समझ आया कि नहीं आया? अब निकाल दो नया अनुपात। तो बच्चे लोग नया अनुपात निकाल देना। तो नया अनुपात निकालो जल्दी से। P का कितना था बताओ पहले? P कितना खाता था? 2/3। उसने कितना दे दिया सामने वाले को? 1/15। देखो भाई एलसीएम निकालें। अब गुणा नहीं करना, एलसीएम निकालना, क्योंकि दोनों में रिलेशन है। 3 के पहाड़े 15 आता है। 3 के पहाड़े 15, तो एलसीएम क्या आ गया? 15 आ गया। तो 15 का भाग करो 3 के साथ, क्या आया? भागफल 5। 5 दूनी 10। 15 का भाग करोगे एक ही आ जाएगा, 9/15। ठीक है। Q का निकालो 1/3 है। कितना दे दिया उसने? 2/15। 2/15 दे दिया। एलसीएम निकालोगे 15, 15 3 भाग आया 5, 5 एकम 5 2, कितना आ गया? 3/15 है कि नहीं? और R का देखो कितना था? R कितने भाग के लिए आया? 1/5। जब सबका हर 15 है तो इसको 15 बना डालो। 3/3 कितना हो जाएगा? 3/15। तो बेटा नया अनुपात आया 3 PQR का। 9 3 और 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, आंसर आ जाएगा। समझ आया? 3 1 का आंसर आएगा। ऑल राइट, प्लीज़ नोट करिए। देखो चलो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसको होमवर्क में बना के लाना, ठीक है। मान लो लोग 3:2 के साझेदार थे और 1/6 भाग के लिए आया, तो क्या होता? इसी अनुपात में ले रहा है, ठीक है, बनेगा। और सुनो हमारी बात, क्वेश्चन नंबर 11 तक बड़े आराम से बन जाएगा आप लोग से, समझ गए? 11 तक बनाना है आप लोग को, आगे क्वेश्चन हम बताएंगे आप लोगों को, चलेगा? तो 11 तक कंप्लीट करेंगे आप सभी, ओके। चलिए, थैंक यू बच्चों।